बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बकरे का गोश्त और दाल चने की एक नई रेसिपी, जिससे सब पहले अनजान थे। तो आपने ये ख़ास रेसिपी, बहुत ही जायकेदार रेसिपी कैसे तैयार करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए। हमारे पास ऑयल मौजूद है, हाफ़ कप गरम मसाला हमने ग्राइंड करके रख दिया है, और उसके साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारे पास मौजूद है। 2 से 3 अदद प्याज हमने कट कर लिए हैं, और 2 से 3 अदद टोमेटो भी हमने कट करके रख दिए हैं। उसके साथ ही हमारे पास खुश्क मसाला जार, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्च 4 से 5 अदद कटी हुई हमने रख देनी है। और उसके साथ हमारे पास 1 केजी बकरे का गोश्त है, और उसके लिए आधा पाव हमारे पास दाल चने हैं। दाल चने को सबसे पहले आपने साफ़ करके भगो के रख देना है। अब सबसे पहले हमारा प्रोसेस होगा, हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। दो से 3 मिनट तक अच्छी तरह प्याज को तल लेना है, और हल्की गुलाबी कलर आने पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह तल लेने के बाद इसमें टमाटर को हमने ऐड कर लिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भूनेंगे। अच्छी तरह तल लेने के बाद हमने इसमें लाल मिर्च 1 स्पून, हल्दी हाफ स्पून, कटी हुई बारीक हरी मिर्च 4 से 5, हाफ टी स्पून नमक। अब इसमें आपने ऐड कर लेना है, और 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह भून लेना है। ज़रूरत पेश आने पर आपने पानी का यूज़ भी कर लेना है, और 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह मसाला भून लेने के बाद अब हम इसमें बकरे का गोश्त 1 केजी, दाल चने, पानी अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे। बिल्कुल पानी निकाल कर अब दाल चने को भी इसमें ऐड कर लेना है, और 10 से 15 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है, जिससे हमारा गोश्त भी गल जाएगा अच्छी तरीके से, और दाल चने भी गल जाएगी। जी नाज़रीन, यहाँ तक हमने 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद अच्छी तरह भून लिया है, लेकिन अभी भी गोश्त और दाल चने में हर्ज है, सही नहीं, अभी तक इसने सही अच्छी तरह से गल नहीं गया, इसलिए हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। अब आधा कप वाटर ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। जी नाज़रीन, अब 10 से 20 मिनट गुजरने के बाद हमने ढक्कन उतारा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार और अच्छे कलर के साथ हमारी ये रेसिपी तैयार है। तो हमने इसको लेसदार रखना था, इस वजह से हमने इस शेप में रखा है। अगर आप रोस्ट करना चाहें तो आप रोस्ट कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा अफराद हों तो आप शोरबा भी इसका आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार शोरबा है। तो अब इसमें हम गरम मसाला बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे हमारी इस रेसिपी का बहुत ही जायका दुबाला हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये ख़ास रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।